ऐसे साल के अंत में मिलना हो तो ये तो कुंदन जी के सौजन्य से आगे होगा। कुंदन जी ने बोला जो माँ बापू आप दोनों अचानक सब ठीक है? और बापू आप दोनों अचानक सब ठीक है ना? मॉर्निंग आज के लिए क्या कहना चाहेंगे जब कुंदन ने कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को लाकर आपको सरप्राइज देने की कोशिश की और वो आपके लिए शॉकर निकला था, क्या हो गया? सो यूजुअली जब बच्चे घर से दूर होते हैं तो माँ बाप को देखकर अगर आप यू सी योर पेरेंट्स, यू आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम यू बिकम रियली हैप्पी एंड इलेटेड। बट यहाँ पर वो प्लेजेंटली सरप्राइज होने की जगह शॉक हो गई है, क्योंकि कुंदन जी संजना के पेरेंट्स को ले आए हैं और अचानक वो आ गए हैं और उसे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ क्यों आए हैं, कुंदन जी उन्हें क्यों लेकर आए, क्या क्या पक रहा है कुंदन जी के दिमाग में। तो वो शॉक में चली गई है। बट हाँ, कहीं ना कहीं खुश तो ऑब्वियसली होगी, बिकॉज अपने पेरेंट्स को देखकर कौन खुश नहीं होता है। वेल पेरेंट्स आए हैं तो कुछ बात भी कर रहे हैं, क्या कॉन्वर्सेशन में किस तरह का? सो पेरेंट्स आए हैं कुछ रीज़न से, बिकॉज संजना वादा करके आई थी कि 1 साल बाद शादी कर लेगी। एंड अभी हालात जैसे चल रहे हैं, अभी कुंदन जी की मॉम भी आई थी, संजना की सासू माँ, तो उन्होंने आकर जो बातचीत की है उसे लेकर उसकी मॉम थोड़ी अपसेट है, क्योंकि संजना ने पार्टी में जाना चूज़ किया था
और उसकी मॉम से नहीं मिली थी, कुंदन की मॉम से नहीं मिली थी, तो उसको लेकर थोड़ी अपसेट है वो। एंड वो बता रही हैं कि यू नो लड़कियों के लिए क्या सही होता है, क्या गलत होता है, तो कैसे बिहेव करना चाहिए, तो वही बातें कुछ सिखा रही हैं उसकी मॉम उसे। सो कुंदन जी हमेशा से सीन में थे। जब संजना बोल के आई थी कि अभी एंगेजमेंट कर रही हूँ पर 1 साल बाद शादी कर लूँगी कुंदन जी से, एंड वो एक कमिटमेंट देकर आई थी, और अब फाइनली कुंदन जी की एंट्री हो गई है। टाइम से थोड़े पहले हो गई है पर रिक्वायर्ड था, वेर संजना की ज़िंदगी में वो वापस आए हैं। एंड वो बस अब सोच रही है, शी इज़ कन्फ्यूज्ड कि उसने कमिटमेंट भी दिया हुआ है और एक तरफ उसे सिड भी पसंद आने लगा है, और उसे अपनी ड्रीम्स, स्पेशली उसे अपनी ड्रीम्स, अपने सपने, जिसकी अपनी ज़िद जिसकी वजह से वो अकेडमी आई थी, वो कैसे पूरा करेगी। तो सिड, संजना और कुंदन के ट्रायो में किसके हाथ में संजना जाने वाली है? सॉरी, सिड, संजना और कुंदन के ट्रायो में किसके हाथ में संजना जाने वाली है? संजना ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी के हाथ में जा पाए, बिकॉज आई डोंट रियली बिलीव यू नो इनकी, यू नो इसकी होगी या उसकी होगी। आई थिंक जैसे कि मैंने कहा कि संजना पहली बात संजना आई थी अकेडमी उसके ड्रीम्स, उसके सपनों की वजह से। वो एक स्पेशल एजेंट है, एंड यहाँ आकर उसे कोई और पसंद आता है, और इन कंपैरिजन उसे ऐसा लगता है कि शायद ही उससे बेटर है, यू नो। एंड इसमें आई डोंट थिंक इवन कुंदन की प्रॉब्लम है, बिकॉज कुंदन की अपब्रिंगिंग ऐसी है, और आज इंडिया में जेन्युइनली लड़कों की अपब्रिंगिंग इन स्मॉलर टाउन्स और यू नो इन वेरियस प्लेसेस इज़ लाइक दैट। उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि उन्हें लड़कियों को ऐसे ट्रीट करना है, या सुपीरियर हैं वो लड़कियों से, ऐसी फीलिंग है उन्हें बचपन से। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, आई थिंक उनका एटमॉस्फेयर, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है। तो आई थिंक एक वो कंपैरिजन है, जो सिड एक यू नो एक काफ़ी मॉडर्न लड़का है, और कुंदन जी एक ऑर्थोडॉक्स यू नो थिंकिंग वाले इंसान है। किसे चूज़ करती है वो तो आपको देखना पड़ेगा, या अपने सपनों को चूज़ करती है वो भी आपको देखना पड़ेगा। Any message for fans lastly? Thank you so much for your love and support. Keep the love and support for coming for the characters and the show, and yeah, thank you. Thank you so much.